सितारों का अहवाल जानेंगे। 12 बुर्जों में किसकी है क्या चाल, क्या होने जा रहा है और किस बात का है अंदेशा। मुल्की सियासी सूरत हाल में उतार चढ़ाव, सर्द जंग के दौरान किसके सितारे उरूज पर हैं, किसके जवाल पर, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। इरफान कामिल साहब से बिल्कुल हम जानेंगे वो अभी भी दियारे गैर में हैं या वापस आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया था और अभी क्या उनके हालात व वाक़यात हैं, क्या वो आज बताने जा रहे हैं। सितारे जिन्होंने जानने हैं उनकी चाल, वो मुंतज़र हैं कि इरफान साहब आएँ और उनको बताएं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम सहरिश, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इरफान साहब वापस आ गए आपने, अभी भी वहीं पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हो गई। सही हो, आपका बैकग्राउंड देख के मुझे पता चल गया कि वापसी हो गई है। बैक टू होम। अच्छा इरफान साहब, कल के मैच के हवाले से क्या प्रिडिक्शन है? कल के मैच के हवाले से ये प्रिडिक्शन है कि कल का मैच जो सपोर्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को। हाय अल्लाह, आप क्या चाहते हैं इवेंट से बाहर हो जाएं? क्या करें, बस जो मजबूरी है जो है वो बताना पड़ता है। और क्योंकि अब 2 ही मैचेस हैं, हाँ एक जी। कल का मैच है और इत्तेफाक से कल भी सैटरडे का मैच है और नेक्स्ट भी सैटरडे का मैच है सही। 11 तो को। ये सैटरडे हमारे लिए शुभ साबित नहीं हो रहा है इसका नहीं मतलब? नहीं नहीं नहीं, आपको अगर याद हो तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी सैटरडे को हुआ था जिसमें पाकिस्तान को डिफीट हुई थी। तो दुआएं बदल सकती हैं कुछ मामलात या नहीं? दुआएं तो पता नहीं जिंदगी बदल देती हैं लोगों, मौत बदल देती है दुआएं। कोई दुआएं से सदका बताएं ना, कुछ सदका खैरात बताएं, कुछ क्रिकेटर्स करें वहीं पर। भाई बात ये है कि एक तो दुआ करें और दूसरे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सच्चे दिल के साथ खेलें बिरयानी ना खाएं, और अंडे खाएं। बिल्कुल, कम से कम अगर नियत अच्छा खेलेंगे तो इंशाल्लाह ताला। अगर आपको याद हो कि मैंने जो साउथ अफ्रीका के बारे में आपको कहा था कि बड़ा क्लोज मैच हो जाएगा हाँ लास्ट में जी। आकर, और आपने देखा कितना क्लोज हुआ मैच। और लेकिन बहरहाल वो एक विनिंग जो थी वो साउथ अफ्रीका की थी उसमें। सही। और कल ये दोनों दिन अब क्या कहें, बस अल्लाह ताला इसको अच्छा यानी करे। चले जी, आपकी तरफ से प्रिडिक्शन आ गई है, हम कल चलाएंगे। अगर तो वाकई पाकिस्तान मैच हार गया, न्यूजीलैंड मैच जीत गया, तो आप ये कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहा है कल का दिन न्यूजीलैंड की टीम को, तो पाकिस्तानी जो है सपोर्ट कर रहा है। सही। अच्छा, अब इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है और 8 फरवरी अब सबके सामने आ गई है। जी जी। क्या कह रहे हैं आपके इल्म आपका कि हालात 8 फरवरी के बाद हम बेहतरीन देख रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद ये डेट थोड़ी एक्सटेंड होगी। अच्छा। जी हाँ, मुझे लगता है कि मार्च तक जाएगी, यानी 21 फरवरी के बाद इलेक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले आएगा इसमें, ये कुछ अच्छा। ना कुछ। जी हाँ, मुझे अच्छा, लगता है वैसे कि इलेक्शंस आपको कैसे होते लग रहे हैं? कंट्रोवर्शियल तो नहीं बनेंगे कि कोई एक जमात बोले हमें मौका नहीं मिला, दीवार से लगाया, और बाकी बोले जनाब हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी? तो क्या लग रहा है? ऐसा नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि एक किसी की भी मेजॉरिटी ज़रूर बनेगी गवर्नमेंट, किसी न जो भी एक उसमें आएगा, लेकिन बहुत ही क्लोज होगा। अपोजिशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जिस तरह पहले हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लोज उसके ऊपर फॉर्मेशन के ऊपर गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा अच्छा, हालात कैसे देख रहे हैं आप आगे आने वाले वक्त में, स्पेशली इलेक्शंस के बाद? इलेक्शंस के बाद देखें हालात, फिर वही वाली बात आ जाती है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला बेहतर करे। और हमेशा जो पाकिस्तान का एक ये जो फेज़ आता है जिसके अंदर ये सेकंड फेज़ ऑफ ईयर जब हम कहते हैं जिसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर होता है, अच्छा होता है और ग्रेजुअली अप साइड के ऊपर होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा ये। अच्छा, अब जरा सितारों पर आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त एरीज से आपने स्टार्ट करना है। लोग मुंतजर हैं कि क्या उनके साथ होने वाला है अगले आने वाले हफ्ते में, क्योंकि आज जुम्मा है, वीकेंड आ गया है, तो बताइए। बिल्कुल, देखें अगर हम एरीज से अभी बात करते हैं तो एरीज के लिए ये जो वीक, जो अपकमिंग वीक है, हम इसको अगर मंडे से काउंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि दे आर बिलोंग फ्रॉम मार्स। तो जो लोग भी मार्स रिलेटेड है, स्कॉर्पियो के अंदर हम प्रेजेंटली इस मंथ में चल रहे हैं। तो जो लोग भी एरीज हैं, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ ताकि फॉर द टाइम आपका सेफ हो। जो लोग एरीज हैं, पाइसेस हैं, सेजिटेरियस हैं, ये लोगों के लिए नेक्स्ट वीक बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। एज फार एज इनकी जो इनकम है ये रेस की तरफ होगी, प्लस इनको अगर ये कहीं इनके जो पैसे अगर इन्वेस्ट हुए हैं तो उसके रिटर्न्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं इनके। अच्छा। तो उस हवाले से एरीज, पाइसेस एंड सेजिटेरियस, ये 3 के लिए बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा और आगे जब हम लेके चलते हैं
तो इसके अंदर अगर हम लिब्रास को ले लेते हैं, प्लस इसके अंदर हम कैप्रिकॉनियंस को लेते हैं, हम इसके अंदर एक्वेरियंस को लेते हैं। ये लोग जो हैं 3, लिब्रा, एक्वेरियंस एंड कैप्रिकॉनियंस, ये थोड़ा बहुत इनके सेहत के मसाइल रहेंगे। तो अपनी सेहत पे बहुत तवज्जो दें और स्पेशली जो अपने मॉर्निंग जो आवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेल करें, जिसके अंदर वॉक है, सबसे बेस्ट है तो उनके लिए वॉक करना। दूसरा ये है कि अभी किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। किसी भी न्यू प्लान के अंदर मत जाएं, किसी भी न्यू वेंचर के अंदर मत जाएं, वो उनको थोड़ा सा ट्रबल हो सकती है उसके अंदर। तो कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जिसके अंदर लियो है, विर्गो है, जेमिनाइज एंड कैंसर है। ये जो 4 जो ज़ोडिएक साइंस हैं, ये बहुत एवरेज रहेंगे। इनका एक तो मूड स्विंग्स थोड़े से डिफ़िकल्ट रहेंगे, थोड़ा घर के अंदर या जो आपस के जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई, इनके अंदर थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकती है। तो कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन के अंदर ज़रा आपस में उलझें कम, दूसरों को एक दूसरे को ज़रा स्पेस दें हर तरह का, वरना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और जहाँ तक बात है इनकी जॉब्स वगैरह की, इनके प्रोफेशंस की, कारोबार की, वो स्टडी चलता रहेगा। अभी उसके अंदर कोई प्रमोशन एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बस एक पेस के साथ स्टार्ट रहेगा, इनका चलता रहेगा इस तरीके से। सही। अच्छा, स्कॉर्पियंस के हवाले से आपने क्या बताया था कि मंथ स्कॉर्पियंस का? ये बेसिकली स्कॉर्पियंस का मंथ ये क्योंकि जो मार्च जब हम इस वक्त फॉल करते हैं और जब हम अक्टूबर से निकल के हम नवंबर के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, तो बेसिकली आफ्टर 21 अक्टूबर हम इसको स्कॉर्पियो ही काउंट करते हैं। और जो स्कॉर्पियंस का जो मंथ होता है, थोड़ा स्कॉर्पियंस के लिए इट्सेल्फ थोड़ा हेल्थ वाइज होता है डिफ़िकल्टी है, लेकिन जो उनकी जो चीज़ें हैं उनको स्पेशली इस वक्त बहुत अच्छी उनको ऑप्शंस मिल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस हो सकती हैं, इन टर्म्स ऑफ उनको एक नई ओपनिंग्स मिल सकती हैं। स्कॉर्पियंस के लिए इस वक्त ये मंथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्च का मंथ है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है उनको ये। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।